सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 22 के पीछे हमें एक कविता दी गई है, इसकी बोली उसकी बोली। क्योंकि इस पाठ में हमने गिलहरी के बारे में पढ़ा था, इसीलिए पाठ में हमें गिलहरी के रहने के, खाने के बारे में सब कुछ हमने जाना। तो इसीलिए इस पाठ के अंत में हमें 2 अभ्यास दिए गए थे। एक में हमने इनके रहने, पक्षियों के रहने के स्थान के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, और आज इस कविता के माध्यम से हम इनकी बोलियों को पढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे। तो बच्चों, बोली एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बोली अगर ना रहे तो हम एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाएंगे, अपनी भावनाएं, अपनी परेशानी, अपने विचार एक दूसरे को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंसान ही नहीं बोलते, बल्कि पशु पक्षी भी अपने तरह से अपनी अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे बोलने के अलावा भी बहुत से जरिए होते हैं इनके पास, जिससे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, और बोली भी बहुत महत्व होता है इनके जीवन में। तो यहाँ पे बच्चों, हर एक पशु पक्षी की अपनी बोली होती है, जिससे वो अपने ही जैसे और भी जानवरों को अपनी बात बताने या समझाने में प्रयोग करता है। वैसे जानवरों के पास कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, या उनको ऐसे सा वरदान मिला है कि वो अपनी बात दूसरे तरीके से भी अपने जैसे जानवरों को या अपने साथ रहने वाले जानवरों को वो बता देते हैं। तो यहाँ पे हम बोली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कविता है, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस कविता में सारे जानवरों की बोली के बारे में है। एक कहानी सी ये कविता है, जिसमें सब अपनी अपनी बोली में बोल रहे हैं और उसके बाद हमें संदेशा दे रहे हैं। किसी न किसी तरह से वो हमें कुछ न कुछ संदेशा दे रहे हैं। तो बादल गरजा शेर दहाड़ा, जैसे बादल गरजता है जोरों के, उससे कंपन होती है, पूरी पृथ्वी हिल जाती है, वैसे ही जब शेर दहाड़ता है तो भी पूरा जंगल हिल जाता है और पशु पक्षी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। हाथी खुश होकर चिंघाड़ा, हाथी बहुत खुश होता है तो भी चिंघाड़ता है, गुस्सा होता है तो भी चिंघाड़ता है। तो वो जो अपनी सूंड को ऊपर करके चीखता है उसे चिंघाड़ना कहते हैं। कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, जो मुर्गा है उसे हम घड़ी की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जब सुबह मुर्गा जागता है तो हमको समझ में आता है कि सवेरा हो गया है। तो आज तो हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, हम सब में समय देख करके समय का पता लगा लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग मुर्गे की आवाज़ से, कुकड़ू से ही उठते थे। तो मुर्गा सबसे पहले जागता है और वो कुकड़ू कू करके सारी दुनिया को जगाता है। उसके बाद हिन 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 घोड़ा भागा, जो घोड़ा है उसकी बोली हिनहिना करके होती है, वो हिनहिनाता है। उसकी जो बोली होती है हिन हिन होती है, और वो जब भागता है तो हिनहिनाते हुए भागता है। चिड़िया बोली ची ची चू चू, चिड़िया जो होती है वो ची ची चू चू करती है। गधा जोर से बोला ढैचू, जब शेर ने बोला, हाथी भी बोला, मुर्गा बोली, घोड़ा बोला, तो चिड़िया कैसे पीछे रहती, चिड़िया ने भी चींची बोली, और चिड़िया की आवाज़ सुनकर गधा भी बोला। गधा कैसे बोलता है, ढेंचू ढेंचू। बोला कौवा काँव काँव, कौवा बोला काँव काँव, तुमसे अच्छा है मेरा स्वर। कौवा अपने स्वर पर गर्व करते हुए कहता है कि तुमसे अच्छा मेरा स्वर है। गधे का स्वर सुन करके उसने बोला तुमसे अच्छा मेरा स्वर। अब जो मेंढक था वो सब सुन रहा था, मेंढक भी टर टर बोला। मेंढक की इसका बोली कैसी होती है, टर टर होती है। वो टर टर करके मेंढक बोला तू तो भाई है बड़ बोला। तो कौवे को इज्जत देते हुए कहता है भाई तू तो बड़ बोला है, मतलब कि तू तो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलता है, तेरी बोली इतनी अच्छी नहीं है जितना तू बोल रहा है। तो हम सभी जानते हैं कौवे की बोली कैसे होती है, लेकिन अपनी बोली किसी को बुरी नहीं लगती। अपनी बोली क्या किसी को बुरी लगती है, अपनी कोई भी चीज़ हमें बुरी नहीं लगती। तो हम तो अपनी चीज़ की तारीफ ही करते हैं। तो उसी तरह कौवे ने भी अपनी चीज़ की तारीफ की, उसने अपनी बोली की तारीफ की। गधे से कहा कि तुमसे अच्छी तो मेरी बोली है, लेकिन मेंढक को सुनकर रहा नहीं गया। मेंढक बोला कि तू तो है भाई बड़ बोला, मतलब तू तो बड़ बोला है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ऐसा कुछ नहीं कि तेरी बोली बहुत अच्छी है। कोयल बोली कुहू कुहू, कोयल बोली कुहू कुहू, चीखा गीदड़ हुआ हुआ। जब कोयल ने सबको देखा तो वो भी कुहू कुहू बोली, और फिर गीदड़ भी हुआ हुआ बोला। क्यों क्यों कर नाचा मोर, मोर की तो
पक्षी ही अनूठा होता है, अनोखा होता है, सुंदर होता है और उसकी बोली होती है क्यों क्यों। चौंका कुत्ता सुनकर शोर, लेकिन इन सब के बीच कुत्ता सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था। जब उसने इतना शोर शराबा सुना तो वो चौंक कर उठ गया और उसने क्या बोला, भौं 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 भौंका। उसने भी अपनी बोली में बोला, भौंकते हुए बोला आऊं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, मतलब कि कुत्ता उस आंख दिखाते हुए धमकाते हुए बोला कि क्या मैं आऊं, सब इतने बोल रहे हो, शोर मचा रहे हो और मुझे सोने नहीं दे रहे, क्या मैं आऊं। तो पीछे से बिल्ली कैसे पीछे रहती, वो भी बोली म्याऊं म्याऊं। यानी कि इस पूरी कहानी के जरिए हमें अलग अलग जानवरों के, पशु पक्षियों की बोली समझ में आती है या पता चली। अब इस कविता को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और जो भी यहाँ पे चित्र है उसे ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे। तो और इस कविता को लिख करके आपको याद करना है, जो भी कविता आपकी किताब में दी गई होती है उसे आपको याद करना होता है। तो यहाँ पे बादल गरजा, बादल की बोली, बादल की जो आवाज़ होती है वो गर्जन होती है, उसे जो बादल की आवाज़ आती है उसे हम गर्जन कहते हैं। शेर की बोली को हम दहाड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोली लिखते हैं तो हम पशुओं की बोली लिखेंगे। शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है, दहाड़ा, शेर दहाड़ा। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, दहाड़ा। उसके बाद हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है, हाथी, हाथी, चिंघाड़ा। चौपे छोटी की मात्रा, चिंग, बिंदी, चिंघाड़ा, डबे की मात्रा ड़ा, हाथी चिंघाड़ा। उसके बाद कुकड़ू कू, कुकड़ू कू कर मुर्गा जागा। मुर्गा कैसे बोला, मुर्गा बोला मुर्गा, मुर्गा बोला कुकड़ू कू, कुकड़ू। क पे छोटे की मात्रा, क पे कोई मात्रा नहीं, रू कू। र पे बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु और कू, कुकड़ू कू। इस पे भी चंद्र बिंदु, ये हो गया कुकड़ू कू। और घोड़ा कैसे भागा, घ घोड़ा, हिनहिना, हिन हिन करके भागा, हिन और हिन, हिन हिन करके भागा। उसके बाद अगला जो है वो है चिड़िया। चिड़िया कैसे बोली, ची ची बोली, चिड़िया बोली ची ची चू चू, चिड़िया, चिड़िया बोली ची ची चींची चू चू, चींची भी लिख सकते हैं, चू चू भी लिख सकते हैं। उसके बाद गधा कैसे बोला, पहले हम इतनी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पशुओं के नाम, पशुओं के नाम या जानवर हम यहाँ लिखते हैं, जानवर, जानवर और उनकी बोली, उनकी बोली, जानवर और उनकी, ब पे ओ की मात्रा बो, ल पे बड़े ई की मात्रा बोली। तो हमने यहाँ जानवरों के नाम लिखे हैं। शेर दहाड़ना, दहाड़ा, शेर के बोली को हम दहाड़ना बोलते हैं, दहाड़ना, शेर दहाड़ा, दहाड़ना कर देते हैं। शेर का की बोली को हम दहाड़ना बोलते हैं। हाथी की बोली को हम चिंघाड़ना, चिंघाड़ना बोलते हैं, चिंघाड़ना। उसके बाद मुर्गा, मुर्गे की बोली कुकड़ू कू होती है। घोड़ा, घोड़ा हिन हिन करता है, घोड़े के बोली को हम हिन हिन बोलते हैं। चिड़िया चींची और चू चू भी करती है, चिड़िया को चींची, चू चू, चू और चू भी हम कह सकते हैं, चींची चू चू। तो एक बार फिर मेरे साथ पढ़ो, शेर दहाड़ना, हाथी चिंघाड़ना, मुर्गा कुकड़ू कू, घोड़ा हिन हिन, चिड़िया चींची चू चू। तो शेर की बोली को हम दहाड़ना भी लिख सकते हैं, दहाड़ा भी लिख सकते हैं, दहाड़। हाथी चिंघाड़ना, चिंघाड़ता है इसलिए उसको चिंघाड़ना कहते हैं। मुर्गा कू, कुकड़ू कू करता है और घोड़ा हिन हिन करता है और चिड़िया चींची चू चू करती है। तो आप इसको अपनी क्लास को कॉपी में लिख लीजिए। आगे फिर हम लिखते हैं, कविता लिखने के बाद आप इनको भी अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे है, आगे जो दिए हैं उनको भी हम लिखते हैं।
उसके बाद हमारे पास है गधा, ढेंचू ढेंचू। गधा कैसे बोलता है? गधा, गधा, ढेंचू 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 ढेंचू, और ढ है ना, ढ से ढक्कन वाला, ढेंचू 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 और ढेंचू, ढेंचू और ढेंचू, चंद्रबिंदु भी है, ठीक है। ढेंचू ढेंचू, गधा ढेंचू ढेंचू करता है। और उसके बाद कौवा कांव कांव, कौवा कौ आ, कौवा कांव कांव कांव, कौवा कांव कांव। उसके बाद हमारे पास है मेंढक टर टर, मेंढक म पे एक ही मात्रा, ढ क। मेंढक कैसे करता है? मेंढक टर टर, मेंढक टर टर। उसके बाद कोयल, कोयल, कोयल कुहू, कोयल कोयल कुहू कुहू, कोयल कुहू कुहू करती है। उसके बाद कुत्ता कैसे करता है? भौं भौं करता है, कुत्ता कुत्ता भौं, कुत्ता भौं और भौं करता है, भौं करता है। उसके बाद बिल्ली, ब पे छोटी की मात्रा, बिल, ल पे बड़ी की मात्रा, ली। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, म्याऊं, बड़ा वो चंद्रबिंदु, फिर म्याऊं, चंद्रबिंदु। तो इस तरह से हमने अलग अलग पशु और पक्षियों के नाम यहाँ लिखे हैं, यानी कि जानवरों के नाम यहाँ लिखे हैं और उनकी बोलियां लिखी हैं। तो इस कविता में हमने जो भी जिन भी पशुओं के नाम पढ़े और जाने कविता के माध्यम से, उनको हमने यहाँ पे लिखा है। तो सभी को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। और चलिए एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। गधा ढेंचू, ढ पे एक ही मात्रा, डिंदी ढे, ढेंचू, च पे बड़े की मात्रा, चंद्रबिंदु चू, ढेंचू। कौवा कांव कांव, कौवा कैसे बोलता है? कांव कांव। मेंढक टर टर, मेंढक कैसे बोलता है? टर टर। कोयल कुहू कुहू, कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। तो ये बोलियां हैं इन अलग अलग जानवरों के। तो बच्चों आपने देखा होगा बरसात में मेंढक हमारे घर के अंदर घुस आता है बारिश के मौसम में, और आप उसे भगाते हो, है ना। छोटा सा मेंढक होता है और अपनी पैर लंबे करके वो कितना लंबा सा खिंच जाता है जब वो जंप करता है ना। पहले देखने में छोटू सा रहता है, फिर उसके बाद जब अपनी टांग को खींचता है तो लंबा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेंढक भी टर टर करता है। तो चलिए इनको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। गधा ढेंचू ढेंचू, कौवा कांव कांव, मेंढक टर टर, कोयल कुहू कुहू, कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। तो ये अलग अलग बोलियां हैं जो हमने इस कविता के माध्यम से पढ़ी। अब एक साथ बार फिर चलिए मेरे साथ इस कविता को पढ़िए और इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। इसको क्लास वर्क कॉपी में लिखने के बाद चलिए आप मेरे साथ कविता को पढ़िए। इसकी बोली उसकी बोली, बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश होकर चिंघाड़ा, कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा, चिड़िया बोली ची ची चू चू, गधा जोर से बोला ढेंचू, बोला कौवा कांव कांव कर, तुझसे अच्छा मेरा स्वर, डर डर कर मेंढक बोला, तू तो भाई है बड़ बोला, कोयल बोली कुहू कुहू, चीखा गीदड़ हुआ हुआ, केऊ केऊ कर नाचा मोर, चौंका कुत्ता सुनकर शोर, भौं भौं भौंका बोला आऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। इस तरह से हमने इस कविता को पढ़ा, समझा और इस कविता में दिए गए पशुओं के बोली को यहाँ लिखा
अब इसको हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, कविता को भी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और इन बोलियों को भी हम इनके पशुओं के नाम के साथ लिख करके लिखने का भी अभ्यास करेंगे और पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।